खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर जारी कुदरत का जानलेवा कहर। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। उधमपुर में पेट्रोल पंप के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। मौके पर मलबा हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर में मौसम का भीषण प्रहार जारी है। जम्मू संभाग में इतनी बारिश हुई है कि हर तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने आज जम्मू समेत 10 जिलों के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बादल फटने और लैंडस्लाइड का अलर्ट भी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में जारी कुदरत का जानलेवा कहर, और आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे की तस्वीरें हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड से कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। कुदरत का जानलेवा कहर जम्मू कश्मीर में जारी है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, बादल फटने की घटनाएं, लगातार बारिश के चलते बाढ़ की खबर हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से। और ऐसे में एक और कुदरत का जानलेवा कहर यहाँ पर देखने को मिला जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है और उधमपुर में पेट्रोल पंप के पास ही भारी लैंडस्लाइड हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर किस तरह से कुदरत का कहर है और ऐसे में एक और बड़ी घटना यहाँ पर हुई है, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार अगर हम देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर के समेत पूरा उत्तर भारत जो है इस समय प्राकृतिक आपदा की चपेट में नजर आ रहा है। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, या फिर कल का दिन जो था जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पर जम्मू प्रांत के लिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत भारी रहा। क्योंकि लगातार 24 घंटे जो बारिश हुई है और 190.4 mm बारिश दर्ज की है, जो इस सभी का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा बारिश जो है कल के दिन में 24 घंटों के अंदर हुई है। कई लो लाइन इलाके जो थे वहां पर पानी का भराव हो गया। IIM का जो हॉस्टल था वहां का पहला मंजिल जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया। ऐसे में SDF की टीम जो है वो वहां पर नाव से उन्होंने बच्चे से वहां रेस्क्यू करवाया। कठुआ में नेशनल हाईवे 44 पर जो पठानकोट को जोड़ता है वहां एक ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, किस तरीके से उसका पिलर सिंक कर गया। उसके बाद ब्रिज को बहुत ज्यादा डैमेज जो है वो हुआ है। इसके बाद वहां से आवाजाही जो है वो रोक दी गई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह पर जो है वो लैंडस्लाइड हुए हैं, जिससे काफी ज्यादा दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और मौसम का यही मिजाज को देखते हुए आज प्रशासन ने भी एहतियात जम्मू के सभी 10 जिले जो है वहां पर स्कूलों और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनमें छुट्टी की घोषणा कर दी है। क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले 24 से 36 घंटे जो है तो जम्मू कश्मीर को और भारी रह सकते हैं। लगातार बारिश का दौर जो है वो चल सकता है। नदी नाले पूरी तरीके से उफान है। तवी नदी को हमने देखा, रौद्र कल हमने देखा किस तरीके से उसने कटाव शुरू कर दिया और 2 मकान जो तवी नदी के किनारे बने हुए थे वो उसी जल प्रवाह में जो है वो समाते हुए नजर आए। इससे पहले भी जब बारिश हुई थी तो कटाव की वजह से 8 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। कुल मिलाकर अभी तक 10 मकान जो है वो तवी के अंदर समा चुके हैं। चिनाव दरिया जो है वो उफान पर है। इसके साथ साथ उज दरिया जो कठुआ में पड़ता है वहां पर देखा गया किस तरीके से रौद्र रूप उस दरिया का देखने को मिला। तो लगातार पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जम्मू शहर कल पूरी जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा था। हर जगह पर पानी से त्राहिमाम लोग करते हुए नजर आ रहे थे और स्थिति अभी बरकरार है। लगातार बारिश का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। हालांकि बीती रात से बारिश जो है वो जम्मू शहर के अंदर नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों पर लगातार बारिश हुई है, जिसके चलते कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे रोड हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुए हैं और उस लैंडस्लाइड के चलते वो रोड पर आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो एहतियातन फिलहाल प्रशासन जो है वो एक तरफ बचाव और रेस्क्यू काम जो है वो चला रहा है ताकि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ में मौसम विभाग की तरफ से ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 24 से 36 घंटे अभी और भारी रह सकते हैं। यानी कि अभी यहाँ से मुसीबत खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी कुछ और दिन इसी मानसून का कहर जो है वो लोगों को झेलना पड़ सकता है। अभी आप ये देखिए कि अगस्त का महीना लगभग खत्म होने वाला है और सितंबर 10 से 15 तारीख तक जो है ये मानसून जो है वो पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके से कहर ढाता रहेगा। तो निश्चित रूप से लोगों की परेशानियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और लोग इससे कहीं ना कहीं 2-4 होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और रमन, मौसम विभाग की अगर माने तो क्या कुछ अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है? क्या अभी आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलेगी या यूं ही मौसम बरकरार रहेगा? देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक पहले ही कहा गया था कि शनिवार से जो है वो मौसम अपना रुख बदलेगा और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मध्यम से तीव्र गति की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत ज्यादा बारिश जो है
वो देखने को मिलेगी, वो वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। अभी 36 घंटे का अलर्ट और बाकी है। इस 36 घंटे में क्या कुछ कहर टूटता है जम्मू कश्मीर या इसके आसपास के इलाके में, ये देखना होगा। लेकिन इसके बाद भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है कि 1 और 2 दिन का एक छोटा सा स्पेल हो जिसमें धूप खिले, बारिश बंद हो, लेकिन उसके बाद दोबारा से मौसम बिगड़ेगा। और जिस तरीके से मानसून इस बार कहर ढाता हुआ नजर आ रहा है, करीबन 150% बारिश जो है वो उत्तर भारत में देखी गई है। न केवल उत्तर भारत में बल्कि जो पश्चिमी भारत का इलाका है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, या मध्य भारत में मध्य प्रदेश का हालात देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए किस तरीके से जमुना जो है वो अलर्ट पर पहुंच गई थी और लगातार वहां पर भी जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो पूरा आधे से ज्यादा भारत जो है वो इस समय मानसून की चपेट में नजर आ रहा है और लगातार लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी इससे कोई थोड़ी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आने वाले अभी करीबन 15 से 20 दिन और जो है वो मौसम को लेकर भारी रह सकते हैं। जी बिल्कुल रमन, यानी कि अभी आने वाले दिनों में कोई राहत तो है नहीं, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए कि जो बिजली सप्लाई है वो बाधित हो रही है, दूरसंचार सेवाओं पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जब इस तरह से लैंडस्लाइड्स होते हैं या बादल फटता है, मलबा इतना ज़्यादा फैल जाता है और ऐसे में जो दूसरी सेवाएं हैं उन पर बड़ा असर पड़ता है। जैसे बिजली सप्लाई हो गई, इंटरनेट सेवाएं हो गई, दूरसंचार के जितने भी माध्यम है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप में दूरसंचार की अगर हम बात करें तो जो दूर दराज के इलाके हैं, लैंडस्लाइड होती है या पोल गिर जाते हैं तो इसका असर जरूर देखने को मिलता है। लेकिन शहरी इलाकों में अगर हम बात करें तो जब तेज बारिश होती है उस समय बिजली सप्लाई जो है वो कट कर दी जाती है एहतियातन तौर पर, ताकि कहीं किसी तरीके का कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन जब बारिश रुक जाती है या कम पड़ जाती है तो बिजली जो है वो दोबारा रिस्टोर हो जाती है। तो शहरी इलाकों में तो इतना ज्यादा दूरसंचार या बिजली का फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जो गांव देहात के इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, खेत खलिहान वाले इलाके हैं, वहां पर जब तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है और पोल्स गिर जाते हैं तो निश्चित रूप में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये परेशानी के सामना जिस तरीके से मैं लगातार बता रहा हूँ कि आने वाले 15 सितंबर तक जो है वो कमावेश यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक जो है वो इस बात को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर चुके हैं कि अभी किसी भी तरीके की कोई फौरी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हमने देखा था कि 2014 में जो विनाशकारी बाढ़ जम्मू कश्मीर के अंदर आई थी वो 5 सितंबर को आई थी। तो यानी कि सितंबर का अभी आधा महीना जो है वो कहीं ना कहीं कहर ढाने वाला है और इससे लोगों को बचाव रखना होगा और अपनी सुरक्षा खुद ही उसका ध्यान देखना होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जब बादल फटते हैं या फिर बड़े पैमाने पर प्रशासन से मदद मिलना भी अब असंभव सा लग रहा है। हालांकि लगातार कोशिश हो रही है प्रशासन की तरफ से जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन लोगों को भी अपनी सावधानी बरतते हुए अब रहना होगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।